स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स में जो आपने स्टडी किया था, जो भी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान, तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बात किया था वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूस फ्लो कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो दो टाइप्स हैं उसके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैथमेटिकली कैसे हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे संबंधित छोटी फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर हमने प्रकाश डाला था, एनलाइटमेंट किया था। साथ ही हमने सेल, बैटरी, इस टर्म्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उस पर बातें करी थी। आज जो हम आपको टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, वो है हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर। वायर के अंदर करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, जो वायर के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो स्वाभाविकता इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब बात है कि आप ये भी जानते हैं कि मेटेलिक वायर के अंदर ही जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, दूसरे वायर्स में फ्लो नहीं होगा। मीन्स दूसरे नॉन मेटेलिक वायर्स जो कि नॉन कंडक्टर हैं, कंडक्टर नहीं है, उसमें फ़्लो नहीं होता है। इसकी भी वजह मैंने बताई थी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि मोबाइल होते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मेटल के उसी प्रॉपर्टी को फिर से ध्यान में लाना है जिस प्रॉपर्टी पर हमने बात करी थी कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने के लिए जैसे ही करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, तो वायर के अंदर जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें क्या चेंजेस आता है। क्या वो नॉर्मलसी की तरह बिहेव करता है, सामान्य रूप से वैसी ही स्थिति में होता है, या उसमें किसी प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो इसी के लिए हम एक छोटे से वायर में नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे और फिर वायर में करंट फ्लो होने के बाद की स्थिति की बात करेंगे, और दोनों ही स्थितियों में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कंसीडर कीजिए कि एक सिलिंड्रिकल वायर है और इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहा है अभी। मीन्स द सेल और अ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड एनी इलेक्ट्रिकल, द पोटेंशियल सोर्स इज नॉट कनेक्टेड टू दिस वायर। तो इस कंडीशन में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी दशा क्या होती है, उसका मोबाइल है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो किस प्रकार मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब होता है कि मूवेबल, तो वो मूवेबल तो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कैसे होते हैं, तो वो रैंडमली मूव करते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें उसके मूव होने में कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूवमेंट की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से पूरे के पूरे वायर के अंदर यदि वो किसी सेल अथवा बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो उस दौरान उसके सारे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूवमेंट करेंगे, इरेगुलरली मूवमेंट करेंगे, उसका कोई प्रॉपर डायरेक्टेड नहीं होगा डायरेक्शन। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि इससे हमने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब मैं इतने दूर की बात को जूम करके बता रहा हूं। यहां ये वायर भी उतने ही मोटे हैं, मसलन मान लीजिए कि ये बराबर की मोटाई के हैं, लेकिन इतने दूर को मैं जूम करके मैग्नीफाइंड करके बात करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इतने वायर को ज्यादा मैग्नीफाइंड करके दिखाया। अब वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। वायर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो शुरू होने के साथ ही ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वायर में होने लग जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही इस वायर में होने लग जाएगा, वो सारे इरेगुलर मोमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन मोबाइल होंगे वो सारे एक डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। मीन्स जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट शुरू करेंगे। कहने का मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल का जो ये डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शंस में आ जाएंगे। इसी को कहते हैं कि वायर के अंदर जब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड होती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का वो फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है, ना कि इरेगुलरली जो नॉर्मल कंडीशन में जब व्हेन द वायर इज नॉट कनेक्टेड विद बैटरी और सेल, इस कंडीशन का जो रैंडमली मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्टेड मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी बात है। अब हमारा दूसरा एक टॉपिक है जो इससे होकर गुजरता है, जिसको स्टडी करना है हमें कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम्स, इसको आपने जूनियर क्लासेस में भी स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो सारे छोटे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे जो एक प्रॉपर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएगा। मीन्स कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन तमाम चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे, फिर उससे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार होगा। घरों के अंदर अक्सर आप देखते होंगे कि आप एक बल्ब लेते हैं, बच्चे अक्सर खेल खेल में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करा करते हैं कि वो बल्ब लेते हैं और बल्ब के दोनों टर्मिनल से वो वायर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, मेटेलिक वायर कनेक्ट करते हैं जो बिजली का वायर होता है, और फिर उससे होकर के वो एक छोटी सी बैटरी, चाहे वो जो भी सोर्स हो बैटरी, वो इससे कनेक्ट करते हैं और फिर कभी कभार यहाँ पर वो इस तरीके से खुला छोड़ते हैं और फिर उससे कभी कभार जोड़ते हैं। और जैसे ही जोड़ते हैं, ये जोड़ने के साथ ही ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है। ये बल्ब जब ग्लो करता है तो ये उसके लिए सिर्फ खेल है, लेकिन आपकी नज़र में ये किस प्रकार से फ्लो हो रहा है और ये जो एक सिस्टम तैयार होता है, इस सिस्टम को गौर कीजिए तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। कहने का मतलब सामान्य भाषा में इलेक्ट्रिक सर्किट उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, वो तमाम इक्विपमेंट्स का कनेक्शन है जिससे होकर के कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उससे होकर के आप किसी बल्ब या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस को कनेक्ट करके एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं। हिंदी में इसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे कि ये वायर के अंदर फ्लो हो रहा है और बल्ब से होकर गुजरते हुए दूसरे टर्मिनल, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसमें मूल रूप से कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो एक सेल शामिल होता है जो कि एनर्जी का, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होगा, और दूसरा वायर कनेक्टेड होगा, और तीसरा हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस, मसलन फॉर एग्जांपल हमारा बल्ब है कनेक्टेड, और फिर बीच में एक परिपथ को, मीन्स सर्किट के बीच रोकने के लिए, कनेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मीन्स करंट के फ्लो को रोकने के लिए, अपनी इच्छा अनुरूप चलाने के लिए आप एक की उसमें, जिसे स्विच कहते हैं, आप कनेक्ट करते हैं ताकि जब आपकी ज़रूरत हो आप उसे दबाएं या आप उसे कनेक्ट कर दें और आपका कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। आपका इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस काम करना शुरू करेगा और वो पूरा का पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे, ये फ्लो रुक जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो के बीच रुकावट आएगी और रुक जाएगा और आपका सर्किट क्लोज्ड हो जाए, ये ओपन हो जाएगा, मीन्स कंटिन्यूस फ्लो आपका रुक जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक सर्किट है। और फिर सर्किट डायग्राम की यदि बात करें हम, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखते होंगे। अब इलेक्ट्रिक डायग्राम की यदि बात करें तो इसको सामान्य तरीके से कुछ सिंबल्स आपने देखे होंगे,
पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शायद बताया था आपको कि कौन कौन से सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी में। आप साइंस के अंदर जो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सारे के सारे सिंबल्स आप अपने किताबों में भी आपने देखा होगा। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, जैसे इसी सर्किट को दिखाने की यहाँ कोशिश है। यहाँ पर गौर कीजिए कि एक बल्ब लगाया गया है और फिर एक वायर कनेक्टेड है और फिर ये स्विच लगाया गया है और फिर ये सेल कनेक्ट किया गया है। तो सेल के सिंबल्स को भी आप देख लें, ये सेल है और जैसे ही ये की को ऑन किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा, फौरन इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और फ्लो के शुरू होने के साथ ही आपका बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा। तो ये कुल मिलाकर के एक सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन की कोशिश है, जिसे आप सर्किट डायग्राम के नाम से जानते हैं। यही सेम चीज को यहाँ पर सिंबॉलिक तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश है, जिसे आप सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा व्यापक तरीके से, वास्ट तरीके से समझते हुए आप यदि यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमने कुछ दूसरे एप्लीकेंस भी प्रयोग किए हैं, दूसरे एप्लीकेंस का भी इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ आमीटर है, यहाँ वोल्टमीटर लगाया हूँ, यहाँ रसिस्टर लगाया हूँ, स्विच है, सेल है और वायर है। तो इसके अंदर आप आमीटर से भी अवेयर हैं, अवगत हैं, आप वोल्टमीटर से भी अवेयर हैं, अवगत हैं। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है, आमीटर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेजरमेंट करता है। रसिस्टर, जिसे मैं बताया था रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी बातें बताई थी, ओम्स लॉ के अंदर आप इसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। ऐसे नॉर्मली हमने बताया था कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है वायर का या सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है, मीन्स हर्डल्स का काम करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है। और उसी के लिए हम एक प्रॉपरली एक रसिस्टर भी तैयार करते हैं, रेजिस्टेंस तैयार करते हैं, जो कि वायर में कनेक्ट किया जाता है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को कम किया जा सके, वोल्टेज को कम किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। तो इस अरेंजमेंट पर यदि जरा गौर करें तो यहां से हमने सेल कनेक्ट किया है और फिर यहां स्विच लगाया है, और स्विच को जैसे ही ऑन किया जाएगा तो परिपथ पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा। स्विच को कभी कभार कुछ किताबों में आपने ऐसे देखा होगा, यह भी स्विच के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और इस तरीके से मैंने कहा था कि आमीटर जहां कनेक्ट किया जाता है, आमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी लो होता है, इसीलिए आमीटर को सीधे वायर के सीरीज में ही ऐड कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ आप आमीटर को देख रहे हैं, जबकि वोल्ट मीटर लगाने में आपने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का प्रयोग किया है, जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और इसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है, आपने पहले भी स्टडी किया था, तो इसलिए यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके पैरेलल में कनेक्ट किया गया है वोल्ट मीटर को, और फिर ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखता है। तो कहने का मतलब आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वायर के अंदर किस तरीके से होता है, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो होते हुए दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोबाइल होते हैं। नॉर्मली जब फ्लो नहीं हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी, उस दौरान इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोबाइल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वायर के अंदर। और जब कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, मीन्स सेल से, बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या चेंजेस आते हैं वो देखा। और फिर ये देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, और फिर सर्किट डायग्राम्स के बारे में हमने स्टडी किया। अब आप इससे संबंधित जो वर्बल क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और फिर कमेंट करें, बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की समस्या है, और फिर उस पर हमारा वीडियो लेक्चर होगा। थैंक यू। इट इज़ प्रेम वर्मा। अगेन थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।